तो ये उनके लिए अच्छा है, वो खुल के खेलेंगे। और अगर मैं दूसरे एंड पे देखूं तो हेजलवुड भी बॉल कर रहे थे। कितने रन दिए उन्होंने 4 ओवर में? 14 रन, जिसमें से 2 ओवर तो उन्होंने पावर प्ले में किए हुए। तो कितने रन थे वहाँ पे उनके? तो इसका मतलब ये हो कि देखिए आपको ये लर्न करना है कि एक जो फास्ट बॉलर है वो बेंच पे आपने रेस्ट किया या बिठा दिया, उसके बाद उसको क्यों ओवर पहला करना है। तो देखिए ये जो हम बात करते हैं T20 में बाज़ एक एक ओवर से आप जो है या तो गेम से बाहर हो जाते हैं या गेम में आ जाते हैं, और एक ही मोमेंट पे आप जो है वो गेम में आ जाते हैं। वो क्या मूवमेंट थी? अक्षर पटेल का वो कैच, वहाँ उस वक्त क्या आस्किंग रेट था और किस रेट से वो जा रहे थे, अहेड थे वो। एक अच्छा कैच, एक मोमेंट वो जो है वो आपको गेम में ले आती है। तो मेरे ख्याल से ठीक है, हम बात करते हैं कि बहुत सी टीमें चेस करना पसंद करती हैं, देखें, लेकिन जो यहाँ पे हफीज़ भाई को मैं बैक करूँगा, ये हमेशा एक बात करते हैं हम जितनी भी ट्रांसमिशन की है कि या तो पहले वो 3 ओवर आप मुश्किल में खेल लो या बाद के 20 ओवर मुश्किल में खेल लें। तो ये हार्ड चॉइस चूज़ किया उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया कि उन्होंने बाद के 20 ओवर मुश्किल खेले। और मुझे अभी भी लगता है कि शायद जो हम हमेशा एज ए कैप्टन बात करते हैं 20 रन फिर भी कम हुए हैं कहीं, मुझे लगता है नहीं तो 225 रन होने थे। और मैं रोहित शर्मा को हेड्स ऑफ टू हिम कि वो आए और 11-12 ओवर में आउट होकर भी चले गए और अब 92 रन करके चले गए। तो देखिए यही अच्छे लीडर की क्वालिटी है। और जिस तरह उनकी एग्जीक्यूशन थी शॉट्स की, वो ऐसे नहीं थे। ठीक है, स्टार्की ने उनको अब बोले हाफ वॉलिस दिए, लेकिन फिर भी हाफ वॉलिस के लिए भी आपको एक क्वालिटी होनी चाहिए, आपका बेस होनी चाहिए, आपका बैट स्विंग होने चाहिए, आपका हेड स्टिल होना चाहिए। और जो ख़ास तौर पे 2-4-6 शॉट्स हमें एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से नजर आए, वो इतना आसान नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो वेल प्रिपेयर आए थे, उनको पता था कि चाहे वो चेस करें चाहे वो पोस्ट करें, उन्होंने वो जो वर्ल्ड कप फाइनल में जो हुआ था वो उन्होंने ऑलमोस्ट वो इक्वल कर दिया। और मुझे अभी भी लगता है कि ये मैच उनको कम से कम कोई 50-60 रन से जीतना चाहिए था। 20-25 रन फिर भी कम किए, तो मेरे ख्याल से इवन हो गया। तो शायद नहीं कह सकते अभी, तो उनके लिए आगे बहुत मेजर मैचेस है, बट उस लॉस की रिकवरी थोड़ी एटलीस्ट फॉर द इंडियन फैंस इमोशनली थोड़ी बहुत आज ज़रूर हुई होगी। हफीज़, व्हाट अ वे फॉर इंडिया टू शो, जैसे आप भी बार बार हमेशा बात करते हैं कि अनकंडीशनली आप अगर अपने आप को चैंपियन टीम की तरह प्रेजेंट करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ द टॉस, द कंडीशंस, द वेदर एंड हु इज प्लेइंग, व्हाट द ऑपोजिशन इज लाइक। बड़ी इंटरेस्टिंग बात रोहित शर्मा ने मैच के बाद जब उनको अवार्ड मिल रहा था प्लेयर ऑफ द मैच का, उन्होंने ये बात की कि हमारे लिए हर मैच, बिकॉज उनसे पूछा गया कि अब आप सेमीफाइनल खेलेंगे और फाइनल खेलेंगे जब भी, तो वो माइंडसेट आपका क्या चेंज होगा? इसे कुछ चेंज नहीं होगा, अब हम सेम खेलेंगे, बिकॉज हमारी कॉन्वर्सेशन से ये होती है कि हर गेम को हमने एक ही तरीके से अप्रोच करना है। व्हाट विल यू से ऑन रोहित शर्मा द बैटर एंड रोहित शर्मा द कैप्टन? वेल, इट वाज अ रोहित शो. Today we witnessed one of the best innings from a captain, leading from the front. अगर आप बात कर लें, if you go other way around, सिर्फ एक चीज़ रोहित की क्वालिटी से किसी को शक नहीं था, एक चीज़ उन्होंने बदली, only one thing he changed within himself, that was a selfless approach, leading from the front. और जिस तरीके से उन्होंने इवॉल्व किया इस खेल के साथ, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, वो ग्रेट जोन में चले गए सिर्फ जस्ट टू चेंज दैट सेल्फलेस अप्रोच। तो मुझे लगता है कि ये जो इनिंग्स है या ये जो खेलने का तरीका है, जब से इन्होंने, मैंने देखा है कि पिछले साल से इसकी प्लानिंग की, उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन शुरू की। इफ़ यू सी द लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप, ही वाज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर इंडिया। कुछ भी हो जाता था, ही वाज प्लेइंग सेल्फलेस। You know, the most impressive part of his innings was that he was not thinking about any of his milestone. He was hitting the ball accordingly. And at the post-match, he said 50s and 100 doesn't matter to him now, because he knew what he want to be. He doesn't want to be having 100 centuries. He want to be a champion player. We should be remembered always. Winning ICC trophies. So जब आप अपना गोल बड़ा कर लेते हैं तो आपकी पेडिग्री बड़ी हो जाती है। तो मुझे लगता है अगर मैं रोहित की बात करूं तो इंडिया की लीडरशिप डिजर्व करती है कि ये वर्ल्ड कप जीते, जिस तरह वो अनकंडीशनल चैंपियन के तौर पर खेल रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा सीम हो रहा है नहीं हो रहा, ब्रेक हो रहा नहीं हो रहा। स्पेशल एफर्ट फ्रॉम रोहित, एंड देन आप किसी और की भी तारीफ करेंगे वो रोहित के सामने छोटी नजर आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि रोहित इज द ओनली पर्सन एट द मोमेंट हु डिजर्व टू विन दिस वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। दूसरी तरफ अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाऊं तो मैं सिर्फ हैरान हो रहा हूं कि क्वालिटी बॉलर स्टार्क का दूसरा ओवर देख लें और हेजलवुड के पहले 2 ओवर देख लें, तो वो कैसे हो गया कि ही वाज फुल गिविंग द बॉल 4 वॉलीज इन अ रो।
उसके बाद जब उसका बल्ला चला रोहित का, तो वो हमें सबको पता है कि जब रोहित अच्छा खेलते हैं तो फिर कोई सामने नहीं खड़ा होता। फिर उसके बाद जो बॉलर आया, कमिंस आए 15, जैम्पा आए 16, स्टोइनिस आए 17, तो उनके एक एक ओवर में मोमेंटम उन्होंने नीचे नहीं जाने दिया। सो दिस इज़ अ स्पेशल शो फ्रॉम रोहित। सारी टीम की परफॉर्मेंस अपनी जगह पे, मैं समझता हूँ कि जो रोहित ने आज करके दिखाया, उन्होंने, आप वो बैलेंस की बात नहीं कर रहे, उन्होंने बदला लिया। ये बदला, ये जो ये रिवेंज नॉक, ये जो इनिंग्स थी, ये बदला है। ये सिर्फ उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने वो 2023 के वर्ल्ड कप के हार का बदला लेने की वो जो एटीट्यूड और वो जो हंगर और वो जो आप पूरा इंतजार कर रहे होते हैं ना उस मोमेंट का कि अब मुझे वो दोबारा मौका मिले, मैं करके दिखाऊंगा। ही मिस दैट वन दैट डे, लेकिन आज उन्होंने वो साबित किया। और दूसरी तरफ अगर मैं जाऊँ, मैं फिर वही बार बार कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने यही गड़ा खोदा था किसी के लिए और खुद उसमें गिर गए। Well, remember the 19th of November. That's what all Indian fans will be chanting after this win over Australia. Let's take a quick look at the match summary, see how the match went down between these two mighty teams. Of course, Australia winning the toss and putting India to bat first, and India ending up with 205 on the board thanks to Rohit Sharma's spectacular captain's knock. 92 of 41, including 8 sixes and 7 fours for him, and he was supported by Surya Kumar Yadav with 30, Dubey with 28. Hardik Pandya also chipping in with the bat. In terms of bowling, Australian bowlers struggled a bit with the economy today. Mitchell Starc with 2 wickets, giving away 45, and Stoinis picking up couple as well, giving away 56 runs in his quota of 4 overs. Hazelwood getting a wicket as well. In the chase, Australia struggling at the top, but Travis Head playing a spectacular knock, 76 of 43 for him. Marsh with 37, but in the end, no partnership was enough for them to complete the chase. In the Indian bowling, Arshdeep Singh 3 for 37 in his 4 overs. Kuldeep picking up a couple as well. A spectacular all-round effort in the field as well, and thanks to that, India won the match by 24 runs. And well, you can see that beautiful golden Q next to their name. That means they have qualified with 6 points. And now, Erin, it looks like Australia will be really backing the wounded Tigers, Bangladesh to defeat Afghanistan, because then that would mean Australia go through on the basis of that net run rate. So a lot for the Aussie fans to still root for in this World Cup, as far as that next clash between Afghanistan and Bangladesh is concerned. It ain't over till it's over, and I think I'll be getting up at 5:30 a.m. Of you course, better. I'll be ready. I'll be pre-show ready. I'll be watching that game, hoping that the Tigers can get the job done, so Australia gets to sneak through into that second position. It would be great, but only time will tell. The rampaging Rohit Sharma on a revenge mission. We have to relive the highlights of that knock. It was truly extraordinary. Led from the front. Didn't slow down at all as that milestone, which, even though I'm a full Aussie fan, Martin Guptill, I was a little bit sad to not see him get there. He truly deserved it today, right from taking Mitchell Starc for 29 off 1 over. What do you make of this kind of batting? Yeah, he was just on a heater today. I mean, yeah, the balls were there to hit, but you've still got to hit them as a batter, and he made sure that he did that. You know, he got the ball on his arc and he was able to swing through it. No